बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स हैं डॉक्टर विल रॉपर। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि जी हमने NGAD जो है उसकी फ्लाइट टेस्टिंग शुरू कर दी है। अब ये NGAD क्या है? NGAD से बनता है नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम। ये क्या है? ये कौन सा प्रोग्राम है? मैं आपको पहले भी वीडियोज बना के दे चुका हूँ। अमेरिका जब भी कोई नया जहाज बनाता है तो उसको किसी प्रोग्राम के तहत बनाता है। मसलन उसने एक प्रोग्राम शुरू किया ATF, एडवांस टेक्टिकल फाइटर। ये 5th जनरेशन जहाजों के लिए था। इसके नतीजे के अंदर जो दो जबरदस्त और मार्वलस जहाज जो थे दुनिया के सामने आए, वो एक था YF-22 और YF-23। मैंने दोनों की वीडियोस और पूरे ATF प्रोग्राम की वीडियो बना के आपको 3-4 पार्ट्स के अंदर दी हुई है। कहते हैं कि ये जो 6th जनरेशन जहाज का जो प्रोग्राम अमेरिकन एयरफोर्स ने स्टार्ट किया, इसका नाम उसने दिया NGAD, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम। अब वो विल रॉपर साहब ने कहा क्या है? उन्होंने कहा कि जी हमने एक ऐसा जहाज, एक ऐसा फुल स्केल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर जो है रियल वर्ल्ड में बना भी लिया और उसको उड़ा भी दिया है, और हम रेडी हैं इसको बनाने के लिए और इसको बिल्कुल जो है वो तैयार करने के लिए हम रेडी हैं। और इसने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं जो कि इससे पहले नहीं बनाए गए थे। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि ये किस चीज के ऊपर उन्होंने टेस्टिंग की है, ये क्या चीज थी। मतलब क्या ये एक अनमैन्ड था, ये कोई मैन्ड प्रोग्राम था, ये कोई जहाज था जिसके अंदर कोई पायलट बैठा हुआ था, या ये कोई ऐसा UAV था, UCAV था, ये क्या चीज थी? उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। बस उन्होंने इतना कहा कि हमने रियल वर्ल्ड के अंदर इसकी एक फ्लाइट की है और अब हम इसको रेडी हैं इसको मजीद तैयार करने के लिए। एक चीज तो सर्टेन है कि अमेरिका जो है वो 6th जनरेशन जहाजों को बनाने के लिए अब उसने काम तेज कर दिया और उसने जो है वो एक्सेलरेट कर दिया इस पूरे प्रोग्राम को। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या हो सकता है। ये मेरा ज़हन है। जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी तो उस पर मैंने 2 वीडियोस बनाई थी एक्सप्लेन्स के ऊपर। ये एक्सप्लेन्स क्या होते हैं? ये बेसिकली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स होते हैं। इसमें क्या आप करते हैं कि एक जहाज बनाते हैं, उसके अंदर आप एक टेक्नोलॉजी उसको टेस्ट करते हैं, एक और जहाज बनता है उसके अंदर आप दूसरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करते हैं। एक एक्सप्लेन के अंदर आप स्टेल्थ टेस्ट कर लेंगे, दूसरे एक्सप्लेन के अंदर आप वेपन्स को टेस्ट करेंगे। इस तरह से मुख्तलिफ एक्सप्लेन्स होते हैं। इनमें आप डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज जो होती हैं उनको आप टेस्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमने कोई रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अब ये रिकॉर्ड ब्रेक करने का मतलब ये हो सकता है कि उसके अंदर कोई इंसान बैठा हुआ था, उसने मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड जो थे वो ब्रेक कर दिए हैं। मसलन रिकॉर्ड कौन से हो सकते हैं? स्पीड का, सर्विस सीलिंग का, फ्लाइट एंड्योरेंस का, और बहुत से किस्म के रिकॉर्ड हो सकते हैं। RCS का कि जी उसका RCS इतना कम था कि इससे पहले जितने भी जहाज हैं उनका रिकॉर्ड उसने ब्रेक कर दिया है। अब ये एक और बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की चीज हो सकती है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका, जिस तरह ये एक F सीरीज होती है, जिस तरह B सीरीज होती है, F सीरीज के अंदर आपको पता है कि F-16, F-18, F-15, B सीरीज के अंदर B-2, B-21, B-1 बॉम्बर, B-52 बॉम्बर्स, इस तरह ये सीरीज होती है, F सीरीज और B सीरीज। इस तरह से अमेरिका ने एक और सीरीज इंट्रोड्यूस करवाई है और उसका नाम है E सीरीज। अब ये E सीरीज क्या है? कोई कंप्यूटर के ऊपर डिजिटल सीरीज है। इसके बारे में अभी भी राय सामने आ रही है, इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे ये क्या चीज हो सकता है। किसी E सीरीज का हो, यानी कि बिल्कुल अभी सिर्फ ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हो, कंप्यूटर के ऊपर हो, और उन्होंने उसका जो है वो सारा कंप्यूटर के ऊपर और सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर उसकी फ्लाइट टेस्टिंग कर ली हो। अब ये पता नहीं, ये बारे में उन्होंने कोई क्लियर नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूं कि अमेरिका ने किसी किस्म का भी जो है वो एक्सपेरिमेंटल प्लेन जो है उसको सीक्रेटली उन्होंने फ्लाई किया और उसको टेस्ट किया है। इसके बारे में उन्होंने डिटेल्स नहीं दी कि कितनी कंपनीज इसके अंदर इन्वॉल्व थी। अभी तक ये भी नहीं पता चला कि कितनी फ्लाइट्स हो चुकी हैं और उसके कितने प्रोटोटाइप्स बने। जैसे कि एक प्रोटोटाइप ATF प्रोग्राम के अंदर था YF-22, एक प्रोटोटाइप था YF-23, F-35 बना था तो तब बोइंग का X-32 था और लॉकहीड मार्टिन का X-35 था। इस तरह से कितनी कंपनीज ने कंपीट किया, क्या हुआ, ये भी उन्होंने कोई भी चीज जो है वो नहीं बताई। लेकिन बस उन्होंने कहा कि हमने एक 6th जनरेशन NGAD नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत एक जहाज को हमने फ्लाई किया है और अब हम उसको बनाने के लिए तैयार हैं। अब हमारे लिए तो ये एक नई खबर है और आने वाले दिनों में अब हम इसको फॉलो करेंगे और देखेंगे कि ये कहां पे लेके जाती है। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय दें कि ये क्या चीज है, क्या ये वाकई कोई E सीरीज है, यानी कि कोई कंप्यूटर के ऊपर उन्होंने कोई चीज बनाई है, या आप समझते हैं कि वाकई को उन्होंने टेस्ट कर लिया है। लेकिन जो कुछ भी है, ये F-35 और F-15 और F-18EX या उसके ब्लॉक 3 के लिए बड़ा मुश्किल है। अब अगर कोई नई जनरेशन का जहाज आ गया तो पिछले जो जनरेशन है उनको शायद देखें कितनी देर तक अमेरिकन एयरफोर्स उसको चलाती है और दुनिया उसको खरीदती है। चलें आप अपनी राय दें, बताएं कि आप क्या समझते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।